हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका एक टॉपिक है द टिश्यू सिस्टम। हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। वी वर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। मींस प्लांट की बॉडी में सेल्स जितने टाइप के होंगे उतने ही टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट की बॉडी में लोकेशन के हिसाब से अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो लोकेशन पर ही डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर और लोकेशन के हिसाब से तीन टाइप के टिश्यूज होते हैं एनसीईआरटी में जो डिस्कस किए गए हैं। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड वन इज द ग्राउंड टिश्यूज एंड द थर्ड वन इज द वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। पहला वाला यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस दैट इज ट्राइकोम्स एंड हेयर्स के थ्रू ये बनी हुई होती है। तो इस आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स के थ्रू ये बनी हुई है, जो कि कॉन्टिन्यूसली एक लेयर बिछी हुई है। बुक में क्लियरली मेंशन्ड है इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स which form a continuous layer। I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा। एपिडर्मल सेल्स को हम पैरेन्काइमेटस सेल्स भी बोलते हैं। ये पूरा हाईलाइटेड जो मैंने किया हुआ है इसको आप रीड आउट करिए। इन सेल्स की आउटर वॉल में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और मिड में एक खाली स्पेस होता है जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle, which prevents the loss of water. Cuticle is absent in the roots। एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी थिक लेयर है जिसको हम यहाँ पे क्यूटिकल कह रहे हैं और इसका काम है वाटर लॉस होने से रोकना। ये क्यूटिकल लेयर जो है एब्सेंट होती है रूट्स में। ऐसा क्यों? वो इसलिए प्लांट्स रूट्स की हेल्प से वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ये जो लेयर है क्यूटिकल लेयर, अगर ये रूट्स पे प्रेजेंट होगी इससे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए रूट्स में क्यूटिकल लेयर नहीं होती। नाउ द स्टोमेटा। Stomata are the structures present in the epidermis of the leaves। Stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange। Stomata कहाँ पाया जाता है? अपर सरफेस ऑफ द लीफ। ये बेसिकली क्या है? एपिडर्मिस लेयर है। अब ये जो स्टोमेटा है इसका मेन फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपिरेशन करता है और गैसेस को एक्सचेंज करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर पानी का लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में लीव्स के अपर सरफेस से। ये एक एसेंशियल प्रोसेस है। इसकी हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं? पानी और न्यूट्रिएंट्स दोनों को खींचते हैं और साथ के साथ प्लांट को कूल होने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। Each stoma is composed of two bean-shaped cells known as guard cells, which enclose stomatal pore। हर एक स्टोमेटा के पास बीन शेप्ड सेल होते हैं। बीन शेप का मतलब है जिस तरीके से राजमा होता है ना, उस तरीके के उस स्ट्रक्चर के दो सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं और इनका काम होता है स्टोमेटल पोर को चारों तरफ से घेर के रखना और ये हेल्प करते हैं स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग में। अगर हम बात करें घास की, मीन्स ग्रास, इनके जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डम्बेल शेप्ड के होते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में बता रखा है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिन एंड द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स आर हाईली थिकेंड। वाई? गार्ड सेल्स की आउटर वॉल थिन क्यों होती है और इनर वॉल थिक क्यों होती है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब ट्रेजर प्रेशर बढ़ता है तो आउटर वॉल बाहर की साइड स्ट्रेच होती है। मींस जो बाहर वाली वॉल है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है जिसकी वजह से आउटर वॉल बाहर की साइड स्ट्रेच हो रही है। कंपैरेटिवली इनर वॉल जो होती है थोड़ी सी रिजिड होती है जो कि गार्ड सेल्स को थोड़ा सा कर्व शेप देती है।
कर्व शेप इसलिए ताकि दोनों गार्ड सेल्स मिड में से थोड़े अलग अलग हो सके और स्टोमेटल पोर आराम से ओपन हो जाए। नेक्स्ट ये मेंशन कर रहा है द गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग में स्टोमेटा की। कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ द सब्सिडरी सेल्स, ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं गार्ड सेल्स को। यहाँ पे एनसीईआरटी में आप ध्यान से पढ़िएगा, सम टाइम अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। विसिनिटी का मतलब है, यहाँ पे जो लिखा है विसिनिटी का मतलब है सराउंडिंग में यानी आसपास। बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज and are known as subsidiary cells. The stomatal aperture, guard cell and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus. इन तीनों को combinedly stomatal apparatus कहा गया है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं epidermal layer on roots। यहाँ पे मेंशन है the cells of epidermis bear a number of hairs. The root hairs are unicellular elongation of the epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil. एपिडर्मिस लेयर के पास बहुत सारे हेयर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मींस सिंगल सेल, और ये काफ़ी लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और इनका काम वाटर एंड मिनरल्स इनको एब्जॉर्ब करने का होता है। अब हम अगर बात करें स्टेम सेल्स की, यहाँ के जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनको ट्राइकॉम्स बोलते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकॉम्स। पहले हमने बात की थी रूट्स की, अब हम बात कर रहे हैं स्टेम की। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ये ट्राइकॉम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट या स्टिफ हो सकते हैं। स्टिफ मीन्स थोड़े से हार्ड। इनका काम है वाटर लॉस होने से रोकना। किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।